नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वर्कशीट पे 2 मिनट के लिए हमें शांत बैठकर माइंडफुलनेस करनी है। ठीक है। सबसे पहले हमें कागज़ लेना है, उस कागज़ पे जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं उन सबके नाम लिखने हैं। ठीक है। जब आप सभी सदस्यों के नाम लिख लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब वर्कशीट पे आप काम करोगे, ओरिजिनल कॉपी पे काम करोगे, तो आपको पहले अपने किसी एक सदस्य का घर का नाम लिखना है। जैसे मम्मी जी का नाम लिख लिया, पापा जी का नाम लिख लिया। ठीक है। फिर आपको पहला क्वेश्चन लिखना है। आपको उनसे 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपके शौक क्या क्या है। बच्चों, ये आपको अपने शौक नहीं बताने। जिसका नाम आपने सबसे पहले लिखा है, जैसे पापा जी का नाम लिखा है, दादाजी का नाम लिखा है, तो उनसे पूछना है आपके शौक क्या क्या हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा शौक तो बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, ठीक है, या मुझे किताबें पढ़ना अच्छी लगती है, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। तो जो भी है वो आप पहले नंबर पे लिख दोगे। फिर आप उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या चाहते थे। क्योंकि अगर बड़े हैं तो हो सकता है कि अब उनका कोई लक्ष्य ना हो, इसलिए चाहते थे। ठीक है। अगर आप छोटी बहन है, छोटे भाई से पूछ रहे हो तो लिखोगे चाहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भी बड़ा होकर मैं इंजीनियर बनना चाहता था, बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बड़ा होकर मैं वकील बनना चाहता था। ठीक है। बड़ा होकर मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनना चाहता था। तो जो भी वो बनना चाहते थे, ठीक है, वो हम लिख देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे और क्यों। प्रभावित का मतलब होता है कि जिसका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हो, प्रभाव पड़ा हो। ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने, आपके पिताजी ने बोला कि मेरे पापा का मेरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। या किसी ने बोला कि भाई गांधी जी की किताबें पढ़ी थी, गांधी जी के बारे में बहुत सुना था, तो उनका मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो मैंने अपने आप को वैसा ढाल लिया। ठीक है। तो आपको ये लिखना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चौथा है, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें। मतलब आपके जो पिताजी है ना, उनकी एक अच्छी बात क्या है वो लिखनी है। ठीक है। और आसपास, मतलब जो आपकी मम्मी है या आपके भाई है या बहन है, तो उनसे पूछ के आपको लिखना है कि पापा की एक अच्छी बात बताओ। ठीक है। फिर पांचवा है, एक ऐसी बात जाने जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। फिर पापा जी की एक ऐसी बात आपको जाननी है जिससे कि पापा जी में वो चीज़ की कमी है, उसमें सुधार आए। ठीक है। उसमें क्या है, सुधार आए, वो चेंज आए। तो अब आज जो पास है, मतलब आपकी जो मम्मी है, भाई है, बहन है, तो उनसे पूछना कि पापा जी में क्या कमी है। ठीक है। तो वो आप लिख देना। ठीक है। समझ में आ रही है। जैसे कि पापा जी गुस्सा बहुत करते हैं, तो पापा जी गुस्सा कम किया करें। ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको किसका बता दिया, पापा जी का बता दिया कि भाई कैसे लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे आप डालेंगे मम्मी जी। ठीक है। फिर आपको उनके ये पांचों क्वेश्चन लिखने हैं। फिर से, आपके शौक क्या क्या हैं, आप बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते हैं, ये क्या चाहते थे, आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे और क्यों रहे, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जानें, एक ऐसी बात जानें जहां आपको सुधार करना चाहते हैं। ठीक है। इस तरीके से फिर उसके बाद आपकी बहन, आपका भाई, दादाजी है तो दादाजी, दादी हैं, तो उन सबके बारे में एक एक आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको लिखना है। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। एक मैं आपको एग्जांपल एक बार दोबारा से बता देता हूँ, जैसे आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के पिताजी का नाम है किशोर। ठीक है। तो सबसे पहले उसने लिखा पिताजी नाम किशोर। उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखा, आपके शौक क्या क्या हैं, व्हाट आर योर हॉबीज़। ठीक है। उनकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो उन्होंने लिखा राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग म्यूज़िक। ठीक है। लिखना, पढ़ना और म्यूज़िक को सुनना, संगीत को सुनना। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं या क्या चाहते थे। उन्होंने लिख दिया म्यूजिशियन बनना चाहता था। ठीक है। मतलब एक संगीतकार बनना चाहता था, या लिख दिया डॉक्टर बनना चाहता था। फिर उसके बाद, आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित रहे और क्यों, तो लिख दिया मैं अपने पिताजी से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, क्योंकि वो नियमों का पालन करने वाले थे। ठीक है। और अच्छी शिक्षा देते थे और हर काम समय पर करते थे, जो कि प्रेरणादायक होता था। ठीक है। फिर चौथा, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जाने, तो पिताजी की एक अच्छी बात क्या थी, वो नियमों का पालन करते थे। ठीक है। और हर काम समय पर करते थे। उसके बाद एक ऐसी बात जाने जहां आपको सुधार करना चाहते थे, सुधार करना चाहते हैं, तो लिखना पिताजी की इस चीज़ में सुधार करना चाहते हैं, वो नियमों के बहुत ज़्यादा पक्के थे। तो अगर कभी कोई चीज़ छूट जाती थी और उसमें नियम के अनुसार पूरी नहीं कर पाते तो उसे उसका त्याग कर देते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ चीज़ें हमें अगर देर से मिल रही हैं या कभी लेट हो गया तो कोई बात नहीं, उसको अपना लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, हर बार नहीं हो रहा ना, 1-2 बार हो रहा तो कोई बात नहीं, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इतना भी ज़रा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होनी चाहिए जीवन में, थोड़ा सा
लचीलापन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये लिख देना। इस तरीके से मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया। उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।